आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवाओं से किया संवाद। कहा, युवा संगम से झारखंड उत्तराखंड में बढ़े संबंध। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पश्चिमी सिंहभूम में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। दौरे के दूसरे दिन आज ITI जगन्नाथपुर और केस फिशरीज करंजिया का किया निरीक्षण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित दिशा योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार कर रही अनदेखी। स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क। बोकारो में 8 बेड ऑक्सीजन सुविधाओं के साथ किए गए आरक्षित। और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन में उत्तराखंड से आए युवाओं से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक विचारों के आदान प्रदान के लिए शुरू की गए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के युवाओं को झारखंड को जानने समझने का मौका मिला है। युवा संगम कार्यक्रम के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी एक मंच पर आकर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक उल्लेखनीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विविधता को पहचानना और एकता और सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। अपने झारखंड दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने ITI जगन्नाथपुर और केस फिशरीज करंजिया का निरीक्षण किया। साथ ही टाटा स्टील कॉलोनी स्थित PM श्री विद्यालय का भ्रमण किया और जन सहायता कोषांग की गतिविधियों का मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छात्रों की भूमिका पर जोर दिया। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता बताई। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें वो फिशरीज अलाइड में भी वो डेयरी है और एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, वो गोट फार्मिंग है, ऐसे ऐसे थोड़ा किसान का डबल द इनकम करने के लिए और आगे काम करने के लिए आज सुझाव दिया। दूसरा मेजर कंसर्न है, मैं बोला आपको, एजुकेशन में काम करने के लिए बच्चा का ड्रॉप आउट में हमारा कंसर्न, इसमें थोड़ा हम सब इधर ध्यान देना पड़ेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित दिशा की बैठक में योजनाओं की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अनदेखी का आरोप लगाया और अधिकारियों को योजना की प्रगति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंचल में जिस तरह से परेशानी आम लोगों को हो रही है, उसको लेकर भी माननीय सदस्यों के द्वारा चर्चा की गई। अंचल अधिकारी मनमाना करते हैं और कहीं न कहीं आम पब्लिक का जो काम है वो हैम्पर होता है। तो इसके तहत DC को ये निर्देश भी दिया गया है कि आप सभी अंचल अधिकारी को हिदायत भी करें और उनके तहत एक लेटर भी इशू किया गया है कि वो नहीं रहते हैं कार्यालय में, तो एक जिला स्तर पर भी कोई वरीय पदाधिकारी वहाँ जाए, देखे और लोगों की जो समस्या है वो सॉर्ट आउट करे। कहीं न कहीं ये देख रहे हैं कि राज्य सरकार की वजह से आज ये परेशानी हो रही है। राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में आज राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन विधायक CP सिंह और सांसद महुआ मांझी ने किया। 26 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में 100 स्टॉल लगाए गए हैं। मौके पर CP सिंह ने कहा कि किताबें जीवन में मार्गदर्शन करती है। लोगों को साहित्य से और पुस्तक से बहुत ज्यादा नाता नहीं है। पुस्तक वही पढ़ते हैं जिनको परीक्षा देना होता है। पुस्तक यूं ही नहीं लिखी जाती, के लिए बड़ा ही तप करना पड़ता है, तब जाकर मंजिल मिलती है। सड़क सुरक्षा माह के तहत जामताड़ा जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता।
सड़क सुरक्षा माह के तहत जामताड़ा जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर वाहन चालकों के साथ साथ आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देकर उसका अनुपालन करने की अपील की जा रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान परिवहन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रथ, रैली, कार्यशाला, स्वास्थ्य जांच शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर वाहन चालकों एवं शहरवासियों को सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास जारी है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज रामगढ़ के सुभाष चौक पर जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही एक नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा बताते हुए जागरूकता का संदेश दिया और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इस वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद बोकारो के सदर अस्पताल में 8 बेड ऑक्सीजन सुविधाओं के साथ आरक्षित किए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने जिला वासियों से अफवाहों से बचने की अपील की और आश्वासन दिया कि वायरस के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बोकारो जिला में सदर अस्पताल से लेके नीचे सब सेंटर तक इसके इलाज के लिए दवा है। सदर अस्पताल में हम लोगों ने 8 बेड अलग से कर दिया है। ऑक्सीजन का सप्लाई में कोई कमी नहीं है, दवाई सभी है। हमारे चिकित्सक और पाराकर्मी बिल्कुल तैयार हैं। कोविड की तरह का है, चूंकि ये चाइना से निकला है तो ऐसी बात नहीं। कोविड और ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये नॉन म्यूटेंट वायरस है, माने ये अपना रूप नहीं बदलता है। और इसमें वही ध्यान रखना है कि जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज या बच्चे जो 1 साल 2 साल के हैं या 70 ईयर से ऊपर के जो हैं, तो वैसे लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। डाल्टनगंज के MRMCH अस्पताल में शिशु गहन चिकित्सा इकाई PICU का उद्घाटन नगर आयुक्त जावेद हुसैन ने किया। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह इकाई पलामू जिले के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां नवजात बच्चों की देखभाल के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आज किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने किसानों द्वारा उपजाई गई सामग्रियों का निरीक्षण किया और किसानों को देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बताया। हमारे जो भी किसान हैं वो लगातार जो हमारे द्वारा न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में विभिन्न योजनाओं का जो जानकारी दिया जाता है वो आप लोग अवश्य प्राप्त करें। और आप लोग हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू कृषि विभाग है, कृषि सेक्टर है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें उद्यमिता करें और इसमें भाग लें। राज्य की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों अर्जुन पुरस्कार मिलने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया।
महिला हॉकी इंडियन लीग में आज राउरकेला में दिल्ली एसजी पाइपर्स और जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब की टीमों के बीच मुकाबला होगा। यह मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवाओं से किया संवाद। कहा, युवा संगम से झारखंड उत्तराखंड में बढ़े संबंध। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पश्चिमी सिंहभूम में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा की। दौरे के दूसरे दिन आज आईटीआई जगन्नाथपुर और केएस फिशरीज करंजिया का किया निरीक्षण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में आयोजित दिशा योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार कर रही अनदेखी। स्वास्थ्य विभाग HMPV वायरस को लेकर पूरी तरह सतर्क। बोकारो में 8 बेड ऑक्सीजन सुविधाओं के साथ किए गए आरक्षित। और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।